मम क्रीडदहरे प्रिय छात्राणि नमस्कारः। दशमकक्षायाः दूर्वा इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणीयः भवतां स्वागतम्। अद्य वयं नवमपाठः पठिष्यामः। पाठस्य नाम अस्ति मधुपरिणामः असि। पाठस्य आरभ्य एकः कथा अस्ति। पाठ का आरंभ एक कथा से है। यह कथा पंचतंत्र से ली गई है, जिसके रचयिता श्री विष्णु शर्मा है। एक कथा संकलित है। देखिए, कस्मचित् अधिष्ठाने उज्ज्वल को नाम रथकारा प्रतिवसति। कश्चित किसी अधिष्ठान पर उज्ज्वल नाम का एक रथकार प्रतिवसति माने रहता था। सा चाति दरिद्र उपहतश्चित चिंतितवान। वह अपनी दरिद्रता के कारण बहुत ही चिंतित था, गरीबी से बहुत ही परेशान था। अहो धिग्यम दरिद्रता अस्मद् गृहे। वह गरीबी से परेशान था कि गरीबी मेरे ही घर में क्यों। हमारे घर की दरिद्रता को धिक्कार है, ऐसा वह सोच रहा था। यतः सर्वोऽपि जनः स्वकर्मण्येव रतिष्ठति। सभी लोग अपने अपने काम से, सभी मनुष्य अपने अपने काम में खुशहाल हैं। अस्मदीय पुनर्व्यापारो नात्र अधिष्ठाने अर्हति। मेरा जो व्यापार है इस नगर में नहीं चल रहा है, नहीं चल सकता। ये तो सर्वलोकानां चिरंत नाश चतुर्भूमिका ग्रह संति। सब लोगों के यहाँ प्राचीन 4 मंजिल चौमुखी महल बने हुए हैं। मम च नात्र, और मेरा कुछ नहीं है। तत् किम मदीयेन रथकार्त्वेन प्रयोजनम। फिर मेरे इस बड़ाईगिरी यानी इस प्रयोजन से, इससे क्या लाभ है। इति चिंतित्वा देश निष्क्रांतः। ऐसा सोच करके, ऐसा विचार करके वह देश से निकल पड़ा। देश निष्क्रांतः यावत् किंचित द्वनं गच्छति। वह कुछ दूर ही किसी वन में, जब किसी वन में पहुंचा, तावद गृह राकार वन गहन मध्य, वन के बीच में जब वो पहुंचा, सूर्यास्त मन वेलायाम सयुथाद दृष्टां प्रसव वेदनायां पीड्यमाना ओष्ट्रिय पश्यत। सूर्य अस्त बेला यानी कि शाम का समय हो गया था। अपने झुंड से बिछड़ी हुई एक प्रसव वेदना से पीड़ित उसने एक उष्ट्री को देखा है, उटनी को देखा। पश्यत साचा दासेर युक्ता उष्ट्रीम गृहीत्वा स्वस्थानमुखः प्रस्थितः। तब वह बच्चे सहित उटनी को लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। गृहमासाद्य रज्जुम गृहीत्वा ताम उष्ट्रीकां पबंध। तथा वह घर पहुंचकर रस्सी से उटनी को उसने बांध दिया। ततस्य तीक्ष्णं परशुमादाय तस्याः पलवानार्थं देशम गतः। तब वो है इसके बाद तीक्ष्ण यानी तेज परशुमादा यानी कुल्हाड़ी को लेकर के पत्ते लाने के लिए पर्वत पर गया। तत्र च नूतनानि कमलानि बहुनि पल्वानि छित्त्वा शिरसि समारोप्य तस्याग्रे निक्षेप। फिर वहां से
बहुत से नए कोमल कोमल पत्तों को काटकर सिर पर रख करके और उसने उसके सामने ऊँटनी के सामने डाल दिए। तो तया चा तानी शने शनेर वक्षित तानी, और वह ऊँटनी ने धीरे धीरे उन पत्तों को खा लिया। पश्चात इसके बाद पल्लव भक्षण प्रभावाद हर्निशम पीवर पीवर तनुन उष्ट्रीम संजाता। इस प्रकार प्रतिदिन पत्ते खाने के प्रभाव से ऊँटनी मोटी ताजी हो गई। सो अपी दासेर को महान उष्ट्रीम संजाता है, और उस ऊँटनी का जो बच्चा था वो भी बहुत बड़ा हो गया। तथा सा नित्यमेव दुग्धम गृहीत्वा स्वकुटुम्बं परिपालयति। अब क्या हुआ? ततः सा नित्य में नित्य ही उसके बाद वो है प्रतिदिन दूध पाकर उसके परिवार का भरण पोषण पालन पोषण होने लगा। अथ रथ कारिण बल्लभ अत्वाद दासेर का ग्रीवाय महती घंटा प्रतिबद्धा रथकार ने प्रिय होने के कारण ऊँटनी के गले में बड़ा भारी घंटा बांध दिया। उसका परिपालन करने लगा तो वो है उससे बहुत प्रिय हो गया, और उसने उसके गले में एक घंटा बांध दिया। पश्चात रथकारो विचिंत्यत, रथकार ने सोचा, अहो कि मन्नेर दुष्कृत कर्म, अन्य कठिन काम करने से क्या लाभ। यावन ममेत इस्मा देव उष्ट्र परिपालन नादास्य कुटुंबस्य भव्यम संजातम। जबकि इस एक ही ऊँटनी के पालने से मेरे कुटुंब का, हमारे परिवार का पालन होने लगा, तब हो गया, तब अन्य व्यापार करने से क्या प्रयोजन। तत्किमन्य व्यापार, ऐसा उसने सोचा। एवं विचिंत गृहमागत प्रियामह, और घर आकर उसने अपनी पत्नी से प्रियामह भद्रे समीचीनो अयम व्यापार कहा, यह व्यापार बहुत अच्छा है। तब समतिश्चेतु कुतो अपि धनिकात् किंचित द्रव्यमादाय मया गुर्जर देशे गंतव्यम कलह ग्रहणाय। तुम्हारी संपत्ति यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं किसी साहूकार से कुछ धन लेकर ऊँटनी के बच्चे लेने के लिए गुजरात चला जाऊं। ऐसा उसने अपनी पत्नी से सहमति ली। इस सहमति लेने के बाद तो तीन रक्षणियों तावत ये तो यतेनेन रक्षणियों यावद हम पराम उष्ट्रीम नीत्वा समागच्छामि। बच्चे लेने के लिए गुजरात चला जाऊं, तब तक दूसरी ऊँटनी लेकर लौटूं, तब तक किसी ध्यान से तुम इसकी रक्षा करना। ऐसा उस ऊँट रथकार ने अपनी पत्नी से कहा। ततश्च गुर्जर देशम गत्वा उष्ट्रीम गृहीत्वा स्वगृहमागतः। इसके बाद गुर्जर प्रदेश जाकर वहां से ऊँटनी लेकर घर लौट आया। किम बहुना तेन तथा कृतम यथा तस् प्रचुरः उष्ट्रः कर्भास्य सम्मिलितः। अधिक कहने से क्या लाभ, उसने ऐसा यत्न किया। तत्स्तेन महदुष्ट्रीम युथत कृत्वा रक्षा पुरुषो धृतः। अधिक कहने से क्या लाभ, उसने ऐसा यत्न किया कि उसके पास बहुत सारे ऊँट और इकट्ठे हो गए। तब उसने ऊँट का झुंड बनाकर एक रखवाला रख लिया, यानी कि उसको
लिए एक रक्षा पुरुष रख लिया, उसकी देखभाल करने लगा। तस्य प्रतिवर्ष भृत्यः करभमेकं प्रयच्छति। तो उसे वेतन के रूप में 1 साल में एक बच्चा देता था। प्रतिवर्षम अन्यच हर्निशम दुग्धपानम तस्य निरूपितम। और प्रतिदिन दूध भी बांध दिया। एवं रथ कारो अपि नित्यमेव उष्ट्रीम करभ व्यापारम कुर्वन् सुखेन तिष्ठति। इस प्रकार रथकार सदा ओटनी और उसके बच्चे को व्यापार दूध बेचकर आराम से रहने लगा, यानी कि संतोष पूर्वक वह रहने लगा। अतते दासेर कहा अधिष्ठान उपवनार्थम गच्छन्ति। वे ऊँट अपने रहने के स्थान के समीपवर्ती वन में चरने के लिए जाया करते और कोमल लताएं भी वहां पर कोमल बल्यार्थेच्छायां भक्षित्वा महति सरसी पानीयं पीत्वा सायंतन समये मंदम मंदम लीलाया गृहमागच्छन्ति। और कोमल कोमल पत्तों को लताएं इच्छा अनुसार खाकर और बड़े सरोवर में पानी पीकर शाम काल के समय धीरे धीरे खेलते हुए आया करते थे। साचा पूर्व दासेर को मदातिरे कात पृष्ठे आगत मिलती। परंतु जो सबसे पहला ऊंट जो था वो गर्भ से पीछे आकर मिलता था। ततस्ते कल्भेर विहितम अहो मंद मतिरयम दासेर को यथा युथात भ्रष्टा पृष्ठे स्थित्वा घंटाम वादयन् गच्छन्ति। यदि तब उन ऊँटों ने कहा, यह ऊँट बड़ा ही दुर्बुद्ध है, यानी कि घमंडी है, जो युद्ध झुंड से अलग होकर पीछे रहकर घंटा बजाता हुआ आता है। यदि कस्यापि दुष्ट सत्वस्य मुखे पतिष्यति, यदि किसी दुष्ट प्राणी की दृष्टि भी पड़ गया तो निश्चय ही मरेगा। तन नूनम मृत्यु भविष्यति, अवश्य ही मरेगा। अथ तस्य तद्वनम गहमानस्य कश्चित् सिंहो घंटार्वकारण्य समायातः। तब किसी वन में विचरण करते हुए कोई सिंह घंटे के शब्द को सुनकर वहां आया और उसने देखा कि उटनी का बच्चा यावत् लोक्यति तावदुष्ट्रीं दासेरकाणां यूथं गच्छति। एकस्तु पुनः पृष्ठे क्रीडां कुर्वन् बलरिश्चन्या तिष्ठति। तावदन्ये दासेरकः पानीयं पीत्वा स्वगृहं गतः। उसने देखा ऊँट का झुंड जो था उससे अलग होकर इधर उधर, जब वह एक पीछे रहकर क्रीड़ा करता हुआ लताएं चरता हुआ तथा बाद में पानी पीकर घर पहुंच गए। इसका सो अपि बनानिष्क्रम्य यावदेशो अवलोकयति तावन् कश्चित् मार्गं पश्यति वेति च यूथात् भ्रष्टो मंदं मंदं बृहच्छब्दं कुर्वन्यावत् यत् दूरं गच्छति तावत् शब्दानुसारी सिंहो अपि क्रमं कृत्वा निर्भीतो अग्रे व्यवस्थितः। सो अपि, तो उसकी क्रीड़ा को देख करके जब वह उसने जंगल से निकलकर इधर उधर देखा तब उसे रास्ता समझ में न आया। उसने झुंड से बिछुड़कर घंटे का महाशब्द करता हुआ जब वह कुछ दूर पहुंचा तब उसके शब्द के अनुसार आक्रमण के लिए सिंह वह तैयार हो गया। क्रम कृत्वा निवृत्तो अग्रे व्यवस्था, और आगे जाकर के खड़ा हो गया चुपचाप।
ततो यावत् दुरुष्टं समीपागतः तावत् सिंहेन लवित्वा ग्रीवायां गृहीतो मारितस्य। और जैसे ही वह पास में आया, उसके बाद जब वह ऊँट पास आया, सिंह ने छलांग लगाकर उसकी गर्दन पकड़ ली और मार डाला। इसलिए मैं कहता हूँ, सताम वचनमादिष्टं मदेन न करोति या सा विनाश विनाशं वाप्नोति घंटोष्ठेव त्वरम सत्वरम। जो मनुष्य मूर्खता के कारण सज्जनों के बताए हुए वचनों का अनुसरण नहीं करता है, उनके अनुसार कार्य नहीं करता, वह पुरुष सिंह से ऊंट के बच्चे के समान शीघ्र नाश को प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद। हमारी वीडियो आपने देखी, समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।